देखिएगा तो आप देखेंगे कि महिला का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, देश में सबसे कम बिहार में है। या हिंदुस्तान का भी अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो 37% है सिर्फ, और वो भी बढ़ने के बाद है। तो ये एक चिंता का विषय है। एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आता है, उसको भी अगर देखें तो हिंदुस्तान काफ़ी अपने जेंडर गैप की वजह से, मतलब औरत और मर्द के बीच जो खाई है उसकी वजह से काफ़ी पीछे छूटा हुआ है आर्थिक या कई सारे मामलों में। दूसरा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट की अगर बात देखें, और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं कि अगर हम भारत का केस लें और औरतों का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन उतना ही हो जितना कि मर्दों का हो, तो जीडीपी में 27% का इजाफा हो सकता है। तो इसलिए घाटे का सौदा नहीं है। इस पर बात करने की ज़रूरत है, इंश्योर करने की ज़रूरत है कि औरतें भी समाज में, राजनीति में और इकोनॉमी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और उनको हम पहचान भी करें, रेमुनरेट भी करें, रिकग्नाइज भी करें, भेदभाव उनके साथ ना हो। तो इस चीज़ को ज़रा हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो ध्यान आता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज भी हमारे समाज में है, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी और क्या ज़रूरत है मैम महिलाओं को आगे बढ़ाने की, क्या करनी चाहिए? आगे बढ़ाने के लिए पहले तो मुझे इस एटीट्यूड से थोड़ा सा है कि पढ़ाई लिखाई में, जैसे अब देखिए बहुत सारी पॉलिसी जो है लड़कियों को स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के लिए प्रमोट करने की कोशिश करता है, बट आप देखेंगे 8वीं 9वीं के बाद ड्रॉप आउट भी बढ़ जा रहा है। ये एक बहुत, पिछले साल तो नहीं लेकिन कोविड के बाद एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि लड़कियों का ड्रॉप आउट बहुत हो रहा था। तो एक वजह जो है, 2019 में एक डेटा आया था, टाइम सर्वे हुआ था हिंदुस्तान का, जिसमें यह आया कि टाइम पॉवर्टी, समय की किल्लत बहुत बड़ी वजह है। तो घर का छोटी सी, मतलब अभी थोड़ी देर पहले नाज़मी ने कहा कि घर से शुरू होता है। घर में छोटी सी चीज़ें, जेंडर डिविजन ऑफ लेबर है, जिसमें जिन कामों के पैसे नहीं मिलते हैं वो औरतों को करना होता है। वो चाहे घर का खाना बनाना हो, बच्चों की देखभाल करनी हो, बूढ़ों की देखभाल करनी हो, वो औरतों को करना होता है। और आप कहते हैं कि जो औरत ये सब करती है उसको अच्छी महिला मानते हैं, लेकिन उसके एवज में ना उसको मेहनताना मिलता है, ना रिकग्निशन मिलता है। नतीजा ये होता है कि उसके पास समय की बहुत किल्लत रहती है। वो अपने आप को जॉब मार्केट के लिए तैयार नहीं कर पाती हैं, लड़कियां भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसको घर भर देख करके माँ का हाथ बटाते हुए स्कूल और कॉलेज जाना है, जो कि उसके भाई को नहीं करना है। तो ये जेंडर डिविजन ऑफ लेबर, मुझे लगता है घर के लेवल पे ये शुरुआत हो सकती है। बड़े लेवल पे ये हो कि हम कई बार देखते हैं कि औरतों को हम टर्शरी सेक्टर में तो बहुत प्रमोट करते हैं, पर जहाँ लीडरशिप रोल की बात होती है वहाँ हम अभी भी, ग्लास सीलिंग अभी भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। बहुत अच्छा लगता है खुदा बख्श लाइब्रेरी की पहली, आप जरा ऊपर में देखें कितने डायरेक्टर्स हैं, और शाइस्ता बेदार पहली महिला डायरेक्टर हैं। तो बदलाव हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लेकिन आप देखिए ना, ऊपर ही देखिए, इतने सारे लोगों के बीच वो एक महिला है। तो इसको तो बदलने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की ही बात करें तो इतने दिनों में हमें एक महिला प्रधानमंत्री मिली है, राष्ट्रपति शायद 2 मिली है। तो शुरू ऊपर से लेकर नीचे के लेवल तक हमको महिलाओं की भागीदारी हर जगह सुनिश्चित करवाने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बच्चियों को एजुकेट किया जाए, और 2047 तक हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे देश में लड़कियों की लिटरेसी की तादाद सबसे ज़्यादा हो सके, क्योंकि एजुकेशन ही एक वो ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। एजुकेशन के साथ ही इकॉनमी भी डेवलप होती है और माइंड सेट्स भी डेवलप होते हैं। लड़कियों के एजुकेशन के साथ साथ एजुकेटिंग द मैन एंड बॉयज़ इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और उनको एक एथिकल सोसाइटी के बारे में बताना भी ज़रूरी है कि जहाँ पर बराबरी का सम्मान दिया जा सके और एक दूसरे की इज़्ज़त की जा सके, जहाँ पर लड़कियाँ अपने आप को महफूज समझ सकें और एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के पढ़ लिख सकें, रह सकें, जहाँ किसी को किसी के वजूद से कोई ख़तरा ना हो। आज के दिन ही क्यों याद किया जाता है मैम? ये एक ट्रेडिशन रही है कि आज के दिन ही याद किया जाता है। जब से ये वुमेंस डे मनाया जाने लग गया है, खुदा बख्श लाइब्रेरी भी मुख्तलिफ बड़े लोगों के लेक्चर्स करा चुकी है इस मौजू पे आज के दिन पिछले 5 सालों में, और आज भी हम कुछ लेक्चर्स देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये दिन रोज़ मनाया जाना चाहिए और रोज़ याद रखना चाहिए, क्योंकि औरतों की कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए हमें मुस्तकिल लगे रहना होगा। सिर्फ एक दिन को याद रखना नहीं ज़रूरी है। वी हैव टू वर्क एफर्टलेसली, कंटिन्यूसली, ताकि हम हर रोज़ उस वुमेंस डे को याद रखें।
तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।